Welcome back students. Let's move ahead. In the last video we stopped at adaptation. कुछ एग्जांपल्स दिए थे मैंने, जैसे कंगारू रैट का, प्लांट्स का क्यूटिकल्स वगैरह होता है. People living in colder regions have smaller ears, nose, limbs and all. ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी. मैंने बताया था एडेप्टेशन वी विल डिस्कस इन अ बिग डिटेल. एडेप्टेशन तो एक प्रॉपर सम काइंड ऑफ डेफिनेशनल चीज़ मैंने दिया आपको कि हमारे फिजियोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी में एंड बिहेवियर में जो चेंजेस हम लाते हैं सो दैट वी कैन सर्वाइव और रिप्रोड्यूस, दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन. ओके, नाउ कुछ एग्जांपल दो तीन जो भी मैंने दिया, अब देखते हैं थोड़ा कुछ. एक टर्म होता है फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी. ठीक है, फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी नाम ही है क्या, फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिक. ठीक है, किसी चीज़ को जैसे सपोज का स्प्रिंग वगैरह होता है, उसको आपने प्रेस किया, छोड़ते हो तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, तो दैट इज़ प्लास्टिसिटी. तो उसी तरीके से फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी, जैसे कि हम कोई भी स्पीसीज है, एनवायरनमेंट में कंडीशन के कारण उसके अंदर जो फेनोटिपिक चेंजेस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी. ठीक है, जैसे कि एक प्लांट आपने सुना होगा मिमोसा पुंडिका, छुई मुई से बोलते हैं. एनवायरनमेंट में उसके चेंज हुआ, जैसे कि हम लोग उसे टच किए तो हम लोग क्या उसके लिए एनवायरनमेंट की तरह काम किया, तो उसके अंदर जैसे हम टच करते हैं वाटर का लॉस होता है उसके स्किन से, मतलब सरफेस से, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. सो दैट इज़ फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी. उसने अपने अंदर फेनोटिपिक चेंजेस लाया. ठीक है, अब ऐसे ही मैंने प्लांट कैसे लाइट वगैरह को अडेप्ट करते हैं मैंने बताया. कुछ प्लांट्स होते हैं विच रिक्वायर ब्राइट सनलाइट, दे आर कॉल्ड हेलियोफाइट्स, एंड सम विच रिक्वायर शेडी रीजन्स, दे आर कॉल्ड स्कियोफाइट्स. ठीक है, अब आप किसी फॉरेस्ट में जाओ, फॉरेस्ट में देखोगे सबसे ऊपर बड़े बड़े ट्रीज़ होंगे, उसके नीचे उससे छोटे ट्री, फिर उसके नीचे उसके छोटे ट्री, फिर सबसे नीचे ग्रासेस वगैरह होंगे. तो ये क्या होता है, अलग अलग प्लांट्स ऐसा लगेगा जैसे डिफरेंट लेयर्स में अरेंज्ड है, मतलब डिफरेंट स्ट्रेटा है. सो इन फॉरेस्ट्स दिस अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट लेयर्स और स्ट्रेटा इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन. तो जो लोग सबसे नीचे होते हैं ऑफ कोर्स उनको बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, तभी वो लोग नीचे रहेंगे. जो लोग सबसे ऊपर हैं उन्हें सबसे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी हैबिट हो गई वो. ठीक है, अब जो सन प्लांट्स होते हैं, जो मैंने हेलियोफाइट्स बताया, वो क्या होता है, उनका स्किन के ऊपर थिक क्यूटिकल होता है, क्योंकि सन का एक्सपोजर है तो जल्दी पानी लॉस हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्यूटिकल थिक होता है. उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है वो संकिन होता है. संकिन मतलब थोड़ा अंदर, स्किन पे नहीं होगा, स्किन मतलब एपिडर्मिस, वो थोड़ा अंदर की तरफ संकिन होगा, धंसा हुआ होगा. ठीक है, उनका जो क्या बोलते हैं लीव्स वगैरह होता है, उसके ऊपर भी थोड़े बहुत छोटे छोटे हेयर्स टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, ताकि पानी वगैरह का कम लॉस हो सके. और उनका रूट जो होता है बहुत ही एक्सटेंसिव एंड वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि सनलाइट में है तो पानी लॉस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करना होगा, तो देयर रूट सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी गुड. और जो लोग स्कियोफाइट्स होते हैं, जो शेड्स में रहते हैं, उनका क्यूटिकल बहुत थिन होता है, पतला होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट में है नहीं, तो ऐसे ही पानी बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करेंगे. उनका स्टोमेटा जो लीफ के सरफेस पे ही होता है, उनका लीफ का कलर एकदम ब्राइट ग्रीन होता है. जो लोग सन में होते हैं उनका पूरा ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा वो सन का असर पड़ता है तो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, पेल ग्रीन बोलते हैं उसे. ठीक है, तो ये लाइट को लेकर अडेप्टेशन हुआ प्लांट्स का. अब जैसे वाटर है, तो वाटर वगैरह के लिए भी अलग अलग अडेप्टेशन है. ठीक है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर ही रहते हैं, जिनको मैंने कल भी बताया था, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं. ठीक, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, डेजर्ट वगैरह पे, उन्हें क्या बोलते हैं, ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं. ठीक है, अब जो ये क्या नाम है डेजर्ट वगैरह में रहते हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनका लीव्स वगैरह होते हैं जो बिल्कुल किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पाइनी हो जाता है. लीव्स वगैरह होता है नहीं, स्पाइन की तरह कन्वर्ट हो जाता है.
ठीक है, जैसे कैक्टस आपने पढ़ा है, ओपेंसिया पढ़ा है, उनका स्टेम भी फ्लैशी होता है, लीव्स भी फ्लैशी होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट में होते हैं और उनके स्टेम्स फ्लैशी होते हैं, मतलब थिक होता है स्किन, दैट इज़ कॉल्ड काइलोकॉली, CHYLOCAULY, काइलोकॉली। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका लीव्स फ्लैशी होता है, दे आर कॉल्ड काइलोफिली। कुछ ऐसे होते हैं जिनका रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, दैट इज कॉल्ड काइलोराइजी। ठीक है, और कुछ ऐसे जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, और वो भी क्या हो जाता है, ग्रीन और फोटोसिंथेटिक हो जाता है, क्योंकि लीव्स जनरली मॉडिफाई हो जाता है किसमें, वो क्या बोलते हैं उसे, स्पाइंस वगैरह में, ताकि कम से कम वाटर का लॉस हो गया। तो स्टेम होता है उसकी जगह काम करना शुरू कर देता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो एक ऐसा स्टेम जो फोटोसिंथेटिक होता है उसको बोलते हैं फाइलोक्लेड्स। क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड्स। ठीक है, उसके बाद एक, जस्ट अ मिनट गाइस, current has gone, it's raining, just a minute। ओके, तो ये सब जीरोफाइट्स कहलाते हैं जो हीट वगैरह में रहते हैं। अब एक जीरोफिटिक प्लांट्स और होते हैं जिनका जो रूट होता है बहुत ही ज़्यादा डीप होता है। वो एग्जैक्टली इतना डीप होता है कि नीचे ग्राउंड में जहाँ से पानी स्टार्ट होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, वाटर लेवल बोलते हो, वहाँ तक चला जाता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड फ्रिएटोफाइट्स, PHREATOPHYTES, फ्रिएटोफाइट्स। टैमरिक्स इज़ वन सच जीरोफिटिक प्लांट जो फ्रिएटोफाइट्स कहलाता है। मतलब उसका रूट इतना बड़ा होता है कि एकदम ग्राउंड तक जाता है जहाँ से पानी स्टार्ट होता है। अब बात आती है कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं इतने गर्मी वगैरह में जहाँ पे पानी कम है, ये सब चीज़ों पे कैसे बर्दाश्त करते हैं। तो एक अमाइनो एसिड होता है प्रोलीन, वो हेल्प करता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह, वाटर पोटेंशियल वगैरह मेंटेन करने में। एक प्रोटीन होता है चैपरोनिन्स, चैपरोनिन्स को बोला ही जाता है हीट शॉक प्रोटीन। क्या, हीट शॉक प्रोटीन। तो ये क्या होता है, ये दूसरे प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। ये खुद एक प्रोटीन है चैपरोनिन, जो दूसरे प्रोटीन से बाइंड कर जाता है और उनको हीट से बचाता है। नाम ही हीट शॉक, मतलब हीट के शॉक को बर्दाश्त करता है, ये अपने ऊपर ले लेता है और दूसरे प्रोटीन्स को डिनेचर्ड होने से, बर्बाद होने से बचा लेता है। तो ऐसे प्रोटीन्स को बोला जाता है चैपरोनिन्स। ठीक है, और एक तो हमने पहले ही देखा है जो जेरोफाइट्स में होते हैं, लास्ट ईयर आपने देखा था क्लास 11 में, दे अंडरगो C4 साइकिल, राइट। देयर क्लोरोफिल एंड ऑल दिस थिंग्स आर इनसाइड द बंडल शीथ सेल्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड टेम्परेचर एंड ऑल। तो ये जेरोफाइट्स के लिए एडेप्टेशन होता है। अब प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं, कल नाम उनका बताया था मैंने, हाइड्रोफाइट्स। क्या क्या होता है उनकी तरफ, वो भी बहुत सारे अटैचमेंट होता है। तो एक तो सबसे पहले उनका जो लीव्स वगैरह होता है, अपर सरफेस दैट इज़ कवर्ड विथ म्यूकस लाइक सब्सटेंसेस, दैट इज़ कॉल्ड म्यूसिलेज। ठीक है, कवर्ड होता है। इनके रूट्स जो होते हैं जनरली वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो पानी के अंदर ही है, तो सरफेस से भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो। तो रूट्स या तो एब्सेंट होता है या पुअरली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, वोल्फिया प्लांट आपने सुना होगा, उसमें रूट होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। फिर हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, इन दोनों में पुअरली डेवलप्ड होता है। ठीक है, और रूट हेयर्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, जब रूट ही नहीं है तो रूट हेयर्स की क्या ज़रूरत होगी। सो दैट इज़ द रीज़न इनके अंदर जाइलम का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से नहीं होता है, ये तो पुअरली डेवलप्ड होगा या एब्सेंट होगा। इनके अंदर पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा वो हवा से भरे होते हैं, एयर फिल्ड होते हैं, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा जी, पैरेन्काइमा फिल्ड विथ एयर इज़ कॉल्ड एरेन्काइमा, जो हेल्प करता है किस चीज़ में, फ्लोट करने में उसे। और फिर वो उसमें पानी वगैरह भी स्टोर करके रख सकता है, O2 वगैरह स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका लीव्स वगैरह क्या होता है, वाटर में पूरा सबमर्ज डूबा होता है या कुछ का सरफेस पे फ्लोट करता है। तो इन पे अंदर क्या है, हर एक टाइप का लीव्स मौजूद है। कुछ लीव्स ऐसे हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, कुछ हैं जो सरफेस पे तैर रहे हैं। तो इनका क्या है, दोनों टाइप का
या अलग अलग टाइप का क्या है, लीव्स मौजूद है। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर अलग अलग टाइप के लीव्स मौजूद होते हैं एक ही प्लांट के अंदर, देयरफॉर दे शो द फिनोमिना ऑफ हेट्रोफिली। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, फिली मीन्स लीव्स, मतलब एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स मौजूद हैं। कुछ सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, कुछ ज़मीन के अंदर मतलब पानी के अंदर डूबे हुए हैं। ठीक है, सो दीज आर द एडेप्टेशंस फॉर एक्वाटिक प्लांट्स। उनके स्टेम भी क्या होंगे, बहुत ही लाइट वेट होते हैं ताकि फ्लोट कर सके पानी के ऊपर। तो हमने देखा हीट में जो होते हैं, जो जेरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में होते हैं। देन कम्स, एक मैंने बताया था हेलोफाइट्स, HALOPHYT, जो कि सॉल्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो प्लांट ये सलाइन एनवायरनमेंट वगैरह में ग्रो करते हैं, तो मतलब कि वो बहुत ही हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो स्टिल पानी वगैरह उससे वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे कि टैमरिक्स वगैरह भी होते हैं। ये क्या है आप बता सकते हो? जैसे टैमरिक्स मतलब क्या, मैंने बताया था फ्रिएटोफाइट्स, जेरोफिटिक प्लांट है, उसके अंदर भी ये चीज़ होता है, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी। तो ये करते कैसे हैं? जो हेलोफाइट्स होते हैं ये कुछ अपनी तरफ से सॉल्ट सिक्रीट करते हैं, जिसे हम चॉक और सॉल्ट ग्लैंड्स बोलते हैं। उनके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम सॉल्ट या चॉक ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब यही जो सॉल्ट सिक्रीट करते हैं वो पानी वगैरह के थ्रू जो सॉल्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, फिर एक प्लांट होते हैं मैनग्रोव्स, MANGROVES, मैनग्रोव्स। वो कहाँ पे होते हैं? ट्रॉपिकल एरिया, जहाँ पे मार्शी लैंड होता है, या वही मतलब पॉन्ड वगैरह के किनारे, सी शोर के किनारे, वो क्या मतलब दलदल टाइप का एरिया। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? मैनग्रोव्स। तो वेट एरियाज़ में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं मैनग्रोव में ही, चूँकि वो दलदल में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो दलदल वाले एरिया में क्या है, वो ऑक्सीजन वगैरह एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, रूट्स वगैरह तक वाट ये ऑक्सीजन पहुंचाना, कि ऑक्सीजन तो सब सारे सेल्स को चाहिए। तो उनका रूट जो होता है क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ मुड़ जाता है। थोड़ी देर तक अंदर ज़मीन की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ हो जाता है, वर्टिकल रूट्स हो जाता है। दे स्टार्ट डेवलपिंग टुवर्ड्स अपर साइड। तो ऐसे रूट्स को बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स। क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स। जैसे कि बहुत सारे जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं, जैसे कि राइजोफोरा, एविसेनिया। राइजोफोरा इज़ इम्पोर्टेंट, राइजोफोरा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एग्जाम में वही नाम आता है। एविसेनिया इज़ वन, एजिटेलिस होता है। तो ये सब क्या है? मैनग्रोव प्लांट है, और इनके अंदर स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स मिलता है। कैसा? जो रूट ज़मीन के अंदर तो जाता ही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऊपर की तरफ मुड़ जाता है और सरफेस से ऊपर आ जाता है, मार्श दलदल से ऊपर आ जाता है, ताकि वो इजीली ऑक्सीजन वगैरह एब्जॉर्ब कर सके। सो दैट इज़ कॉल्ड, सच लीव्स आर कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, तो दीज आर द एडेप्टेशंस फॉर प्लांट्स। अब कुछ एडेप्टेशंस की बात करते हैं एनिमल्स के लिए। एनिमल्स में हमने देखा जैसे कि कुछ माइग्रेशन भी होता है। कुछ लोग डेली माइग्रेट करते हैं, कुछ सीजनल करते हैं, कुछ पीरियडिक करते हैं। डेली माइग्रेशन मतलब जो डेली माइग्रेट करते हैं, मतलब एक जगह रहते हैं और दूसरी जगह फीडिंग के लिए जाते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द बर्ड्स करते हैं, राइट। निकलते हैं दिन में अपने घोंसले से, जिसे आप नेस्ट बोलते हो। दिन भर वो अपना फूड वगैरह खोजेंगे और फिर वापस रेस्टिंग प्लेस पे आ जाते हैं, डेली माइग्रेशन। कुछ ऐसे होते हैं जो सीजनल माइग्रेशन करते हैं, बहुत लंबा डिस्टेंस और ट्रैवल करेंगे। जैसे मैंने बताया था, वो क्या नाम था, साइबेरियन बर्ड्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, क्रेन होता है, साइबेरियन क्रेन्स उन्हें हम बोलते हैं। आर्कटिक वगैरह रीजन से आते हैं वो, नॉर्थ पोल की तरफ, कहने का मतलब जो हमने बताया साइबेरिया में। ठीक है, तो वहाँ से ठंड से बचने के लिए वो मैंने बताया था कहाँ पे आते हैं, भरतपुर में, केवलेटा घाना नेशनल बर्ड सेंचुरी में। तो सीजन में करते हैं, विंटर सीजन में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं बहुत ज़्यादा ठंड से बचने के लिए, और पहुँचते हैं इधर, क्या बोलते हो आप, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया वगैरह हुआ। और कुछ ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक माइग्रेशन शो करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक माइग्रेशन? एक तो सीजनल हो गया सीजन में, तो फिर पीरियोडिक माइग्रेशन क्या होगा?
नेक्स्ट इज पीरियडिक माइग्रेशन। पीरियडिक माइग्रेशन देखो क्या होता है, ये ऐसा सिचुएशन है जैसे सपोज जैसे लॉकेस्ट होता है, दीमक जिसे बोलते हैं, उनका नंबर इंक्रीज़ करते रहता है, मान लो किसी एरिया में है। अब जैसे ही ऐसा हो गया कि उनका पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि उस एरिया में रह के सबका फूड रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो सकता, तब उसमें से कुछ पॉपुलेशन क्या है, माइग्रेट कर जाएगा दूसरे डायरेक्शन में। देखते हो ना, एक ये क्या बोलते हैं, लकड़ी के चीज़ों को खा के ख़त्म करते हैं और फिर दूसरे जगह को इन्वेट करते हैं, फिर तीसरे को करते हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि एक जगह पर रहते रहते उनका पॉपुलेशन इतना बढ़ जाता है कि वहाँ से सबका खाने पीने की ज़रूरत है, फीडिंग रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो सकती है। सो इन सर्च ऑफ अनदर फूड सोर्स लार्ज पॉपुलेशन माइग्रेट्स टू अदर प्लेसेस। तो ये लॉकेस्ट में मिलता है। एक सी लैम्प्रे होता है फिश, उसमें मिलता है, पेट्रोमाइजन जिसे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एनिमल का एडेप्टेशन था विथ रिस्पेक्ट टू माइग्रेशन। एक दूसरी चीज़ होती है एनिमल्स के केस में, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है, अपना रंग बदलना, जो बोलते हैं ना, इस तरीके से रंग ताकि वो एनवायरनमेंट से मैच करने लगे। जैसे आपने बहुत ही सुना होगा लिजर्ट के बारे में, राइट, वो अपना ये क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट के हिसाब से कलर वगैरह चेंज कर लेता है। तो कैमोफ्लेज का मतलब ही होता है अपीयरेंस, क्रिप्टिक अपीयरेंस। वो ब्लेंड कर जाते हैं एनवायरनमेंट से। जैसे कि ग्रास होपर भी ऐसा कर सकता है, प्रेइंग मैंटिस करता है, ठीक है। और लिजार्ड तो आपने सुना ही है, लोग बोलते भी नहीं हिंदी में छिपकली की तरह रंग बदलना समथिंग, तो वो इसी कारण बोलते हैं, बिकॉज दैट कैन चेंज इट्स कलर। तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। ग्रास होपर, प्रेइंग मैंटिस, लिजार्ड, इन सब में ये मिलता है। लीफ इंसेक्ट भी होता है, दैट इज कैमोफ्लेज। मिमिक्री, मिमिक्री का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल को नकल करता है, मिमिक करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो एनिमल मिमिक करता है उसे मिमिक बोलते हैं, मिमिक्री करता है उसे मिमिक बोलते हैं। और जिसका करता है उसे मॉडल बोलते हैं। मतलब वो मॉडल है, सैंपल है, उसी को देख के वो कर रहा है, ठीक है। तो जिसको कॉपी किया जाता है उसको मॉडल बोलते हैं, और जो कॉपी करता है दैट इज कॉल्ड मिमिक और मिमिक्टिक, ठीक है। मिमिक्री के तरीके हुए, किस तरीके से मिमिक किया जाता है। और ये मिमिक्री भी जो होता है अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है, एक को मिमिक्री को बोला जाता है मुलेरियन मिमिक्री, ठीक है। मुलेरियन मिमिक्री का मतलब होता है दो स्पीसीज आपस में क्या करते हैं, मिमिक करते हैं एक दूसरे के फ़ायदे के लिए, ठीक है। एक दूसरे को नुकसान नहीं, एक दूसरे को फ़ायदे करने के लिए, दोनों को उससे फ़ायदा होता है। ये बटरफ्लाई में होता है, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड मुलेरियन मिमिक्री। एक बटरफ्लाई दूसरे को मिमिक करता है। खास करके बटरफ्लाई में क्वीन बटरफ्लाई और मोनार्क बटरफ्लाई में। और एक होता है बटेशियन मिमिक्री। बटेशियन मिमिक्री का मतलब होता है एक ऐसा जिसमें जो एक जो होता है मिमिक, जो मतलब मिमिक करता है, उसके पास किसी खतरनाक क्या बोलते हैं मॉडल जो है उससे बचने के लिए करता है वो, ठीक है। जैसे कि वाइसरॉय बटरफ्लाई में होता है, उसका काम क्या है, बटेशियन मिमिक्री बोलते हैं इसे। मीन्स जो मॉडल है, जो दूसरा एनिमल है वो थोड़ा खतरनाक है, तो उससे बचने के लिए अपने आप को अंदर वो मिमिक्री, वो नकल करना शुरू करता है दूसरे की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके पास डिफेंस नहीं है, तो अपने आप को डिफेंसिव बनाने के लिए वो नकल करता है। तो सच मिमिक्री इज कॉल्ड बटेशियन। और मुलेरियन मिमिक्री, जहाँ मैंने बताया दोनों को फ़ायदा होता है। दिस इज़ अबाउट मिमिक्री एनिमल्स के। फिर और कुछ चीज़ें हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। कुछ एनिमल्स विंटर में बिल्कुल रुक जाते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन। कुछ होते हैं जो एस्टिवेशन करते हैं, मतलब समर में बिल्कुल रुक जाएंगे, कोई काम धंधा नहीं करेंगे, जैसे फिश वगैरह मैंने बताया था। फिर एक मैंने बताया था डायापॉज, सस्पेंड कर देना बिल्कुल ही अपने आप को, कब, या तो एक्सट्रीम गर्मी में या एक्सट्रीम ठंडे में, तो दैट इज़ डायापॉज, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो इको लोकेशन शो करते हैं, ठीक है।
इको लोकेशन मतलब अगर कोई आसपास कोई खतरा है तो उससे वो इको से, इको मतलब क्या होता है, साउंड वेव को छोड़ना और वो वापस आपके पास लौट के आ जाए, आवाज़ बन के गूंजना जिसे बोलते हैं, दैट इज इको लोकेशन। तो बैट्स वगैरह होते हैं, उन्हें पता ही है, वो अल्ट्रा वायलेट साउंड फ्रिक्वेंसी वो रिलीज़ करते हैं। अगर आगे कोई रुकावट है तो वो अल्ट्रा वायलेट फ्रिक्वेंसी क्या करता है, उसे जाकर टकरा के वापस बैट के पास पहुंचता है। तो जब अगर वापस बैट के पास पहुंचा, दैट मीन्स कि बैट समझ जाएगा कि हाँ जो साउंड गया था वो वापस आया, मतलब किसी चीज़ से टकराया है वापस आया, मतलब सामने कुछ खतरा है। दैट इज़ कॉल्ड इको लोकेशन। ठीक है। फिर कंगारू रैट का आपने देखा ही, जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी होती है उसको डेजर्ट रैट भी बोलते हैं, पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाता है विद द ऑक्सीडेशन ऑफ अपना फूड से, पर्टिकुलरली फैट वगैरह से। ठीक है। सो ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से क्रिएट करता है ताकि कम से कम पानी का लॉस हो सके। कैमल भी होता है, कैमल एडजस्ट करता है, हम्प होता है उसे। ठीक है, उसमें फ़ैट भरा होता है, उसी फैट से वो अपना पानी अपनी ज़रूरत का निकाल लेता है वो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एडेप्टेशन से रिलेटेड हैं और हेल्प करती हैं ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में। So let me close this. In the next video, we'll work on population and interaction of population. Okay. Thank you.